Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the sentences types. In the last video we have learned to know about assertive and interrogative sentence. Today I am going to tell you about the rest of the sentences. Then first of all I want to tell you about imperative sentence. What are the imperative sentence? मीन्स आज्ञासूचक शब्द, ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग आज्ञा, निवेदन, सलाह के लिए किया जाता है, ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे क्या कहेंगे, इस तरह के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आज्ञा यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, यानी सलाह के लिए किया जाता है। इसमें कर्ता हमेशा छिपा रहता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में शो नहीं होता है, हिडन रहता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे गो देयर, प्लीज हेल्प मी, do it fast, obey your parents, respect the teachers, don't make a noise, तो इस तरह के सेंटेंस में देख रहे हैं। गो देयर, ये सेंटेंस आपका ऑर्डर से रिलेटेड है। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, डू इट फास्ट, ऑर्डर, obey your parents, advice, respect the teacher, advice, and don't make a noise, don't make a noise, order। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस का प्रयोग डिफरेंट टाइप के कमांड्स के लिए किया गया, और हर एक सेंटेंस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हिडन है। आइए अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, किन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे? ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के हृदय के शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि के भाव प्रकट हों, ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंस
जिनसे या जिनके द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य, आदि हृदय के भाव, हृदय के भाव स्पष्ट होते हैं, प्रकट होते हैं, भाव प्रकट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जैसे व्हाट अ वंडरफुल साइट, व्हाट अ वंडरफुल साइट। ओह, the saint is dead. Alas, we have lost the precious thing. Hurrah! We have won the match. And how beautiful the Taj is. तो इस तरह से देख रहे हैं व्हाट अ वंडरफुल साइट। इस सेंटेंस के माध्यम से एक विस्मय उत्पन्न हो रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। दूसरा है ओ द सेंट इज डेड, यह शोक प्रकट हो रहा है इस सेंटेंस के जरिए। अगला सेंटेंस है एलास, इसमें भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। फिर अगला सेंटेंस है हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो इस सेंटेंस में हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। और अगला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से हृदय के इन डीप डिज़ायर्स को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज होता है, और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के माध्यम से व्यक्ति की किसी व्यक्ति के प्रति आशीर्वाद देने की या उसके बारे में वेल विशिंग और बैड विशिंग की बातें की जाती हैं। तो आइए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस
इन सेंटेंसेस के माध्यम से इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इस तरह के सेंटेंसेस के माध्यम से इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू पास God bless you success. May you get the goal. May you achieve the target. ये सभी सेंटेंस क्या हैं? ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। इस तरह के सेंटेंसेस को इस वीडियो के माध्यम से लर्न करिए। हम आपसे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।